न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम जो आए हैं जीटीबी रोड पर, जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, और वीर सिंह दिघान जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। आइए, कुछ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आइए हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है? हाजी अरकम नाम है मेरा। जी हाजी अरकम जी, ये जो यहाँ का रुझान है वो किस तरह का है? देखिए, यहाँ सीमापुरी की बात पहले मैं पूरी दिल्ली की बताता हूँ। दिल्ली में तो दूसरी पार्टी कोई है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ केजरीवाल है, कांग्रेस जीरो है। और यहाँ पर जो बीजेपी है वो 8 सीटों पर सिमटी हुई है, और वो 8 भी नहीं आ रही उनकी। सारे चैनल उनके दिखा रहे हैं, आप भी दिखाइए। बीजेपी तो फुल बहुमत से का वादा कर रही है। देखिए, वो तो आ ही नहीं सकती किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। वो तो झूठे लोग हैं और गाली गलौज वाले लोग हैं, बदतमीज किस्म के नेता हैं उनके, जो लोगों को गालियाँ देते हैं। और वो जो है हमारी महिलाओं के साथ मान करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान के रचयिता हैं, अभी उस अमित शाह ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको जो है बुरा भला कहा। ये तो संविधान खत्म करने की बात करते हैं। देश के अंदर 85% लोग हैं शोषित और वंचित, जो संविधान को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। वो तो दिल्ली में जीरो होने जा रहे हैं, पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं दिल्ली में। जितने भी ये हॉस्पिटल हैं, ये पब्लिक जनता ये कह रही है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, उन लोगों को बड़े परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग हैं, बोलेंगे, बीजेपी के कुछ लोग हैं वो बोलते हैं ऐसी बात। यहाँ किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली सरकार की एक स्कीम है फरिश्ता योजना, जिसके तहत दिल्ली में जाने वाले आदमी का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, 1 करोड़ रुपए का भी इलाज है तो दिल्ली सरकार मुफ्त करती है उस इलाज को। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, अपोलो में चला जाए, मैक्स में चला जाए, किसी भी अस्पताल के अंदर जाएगा तो उसका इलाज बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का इलाज फ्री है वहाँ पर। जनता ये भी कह रही है कि पानी जो आ रहा है वो बहुत गंदा आ रहा है, अब बढ़िया मतलब अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा उन्हें पीने के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं फिर कोई वाली बात कहना चाहूँगा। मैं सीमापुरी के अंदर रहता हूँ, बहुत बढ़िया पानी आ रहा है। कुछ गलतियाँ हो जाती पानी, भाई पानी कोई केजरीवाल हाथ में पाइप लेकर तो बैठा नहीं है भाई। नाली के कभी कभी सीवर का साइड में कहीं पानी जो कहीं पाइप टूट गया, जॉइंट हो गया, फिर सही हो जाता है। पानी गंदा परमानेंट नहीं आता। पुरानी लाइनें हैं, 50 साल पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, लोहे की लाइनें हैं, कहीं ना कहीं कोई लाइन गल गई, कोई टूट गई, किसी गली में गंदा पानी आ गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आ जाता है, फिर बाद में साफ हो जाता है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लोग के पास कुछ है नहीं, सौदे में जान नहीं, कोई उन पे पास योजना नहीं, कोई शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, देश की तरक्की पे बात नहीं करते, उन पे कुछ है ही नहीं, तो वो कमियां ढूंढते रहते हैं, फालतू की बातें में। इनमें कोई दम नहीं है इनके बातों में। जो केजरीवाल जी कह रहे थे अभी, हमने एक वीडियो देखी थी जिन मतलब ये कहा गया था कि अगर मैं अब की बार आपका काम ना करूं तो मुझे वोट मत देना। उसके बाद केजरीवाल तो पिछले 5 साल पहले भी कहा था, मैंने काम किया है तो वोट दो, और काम नहीं किया तो मत दो। तो दिल्ली में इतना बड़ा बहुमत मिला है, उनकी 62 सीट आई। उनको वो तो बोलते हैं ये वाली बात को, अगर मैं काम करता हूँ तो वोट दो। उनके सारे विधायक गलियों में बोल रहे हैं अगर हमने काम किया है तो वोट दे दो। ये तो सच्ची बात है। अरे बीजेपी के बोल के दिखाए ना, देश के अंदर कोई पार्टी तो बोल के दिखाए ना कि हमने काम नहीं किया वोट मत देना। केजरीवाल ही एक इंसान है ऐसा, ओनली वन मैन, वाहिद शख्सियत जो डंके की चोट पे बोलता है मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, अन्यथा मुझे वोट की जरूरत नहीं। और लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि काम किया है। बिजली फ्री दी, बसों के अंदर महिलाओं को यात्रा फ्री दी। भारत के अंदर कोई भी राज्य बता दो जिसमें तीर्थ यात्रा फ्री कराई जाती हो, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। सीमापुरी के अंदर तकरीबन 20,000 लोगों को मुफ्त यात्रा कराई है। सीमापुरी के अंदर बता रहा हूं मैं, मुफ्त यात्रा कराई केजरीवाल ने, जो 5 स्टार फैसिलिटी दी है केजरीवाल ने। केजरीवाल जो काम कर रहा है, सारी पार्टियां इस वक्त परेशान है केजरीवाल के काम को देख के। केजरीवाल के उसमें सिलसिले में जो जनता ये भी कह रही है कि जो हम ऑनलाइन चालान काट रहे हैं, प्रशासन अपनी मर्जी से मनमानी पे उतर आई है। देखिए, दिल्ली का जो मामला है, चालान काटने का हो, या दिल्ली के जो है दिल्ली की सुरक्षा का मामला हो, या दिल्ली की लैंड का मामला हो, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का मामला हो, ये सारा एलजी के अधीन आता है। इसमें सरकार का कोई काम ही नहीं। कोई भी अधिकारी अफसर या एमसीडी का हो या किसी का भी हो, कोई भी अफसर केजरीवाल के अधीन नहीं है। ये मनमानी कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिल भेज रहे हैं, दिल्ली की हमारे आम आदमी पार्टी को निगेटिव करने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ए दिल्ली के वासियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनकरीब 5 तारीख को आप वोट करिए केजरीवाल को, 8 तारीख में सरकार बनेगी। इन लोगों को हम जवाब देने का काम करेंगे, इनको सुधारने का काम करेंगे।
अगर केजरीवाल ही है जो मोदी को टक्कर दे सकता है, वरना किसी के पास कोई सौदा ही नहीं है, कोई दम नहीं है। केजरीवाल की स्कीमों के सामने बड़ी बड़ी पार्टी मस्तक हैं जो कहते हैं रेबड़ी फ्री फ्री फ्री। अरे तुम उनकी नकल कर रहे हो, तुम फ्री दे रहे हो। अरे 20 राज्यों में मोदी जी तुम्हारी सरकार है, किसी राज्य में आपने 500 का सिलेंडर दिया है? किसी राज्य में आपने बिजली फ्री दी है? किसी राज्य में आपने यात्रा फ्री दी है? किसी राज्य में आपने महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री किया है? आप बताइए ना। कोई दिल्ली जैसा सुंदर नगरी जगह स्कूल है तुम्हारे पास सरकारी? बताइए ना। अभी मोदी जी ने जो है सिलेंडर फ्री बांटे हैं लोगों को, तो उसमें सिलेंडर में जो फ्री बांटे थे उन्होंने ये कहा कि अब की सरकार हमारी सरकार। देखिए वो तो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं। केंद्र की स्कीम ये पहले भी थी कि महिला कुछ गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे से ये लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस कोटे से सिलेंडर देने का काम पहले भी चल रहा था। इससे पहले कांग्रेस ने भी दिया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को शिक्षा पहले कांग्रेस भी पूरा देती थी। फूड राइट बिल कौन लेके आया? इससे पहले कांग्रेस लेके आई थी। जो फूड राइट बिल है ये तो पुरानी स्कीम है, सरकार जो चला रही है, बीजेपी जो चला रही है पुरानी स्कीम है। उनका अपना क्या है वो बताइए हमको। उनका अपना तो सौदा ही नहीं कुछ भी। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता ये देखे कि दिल्ली में काम कौन कर रहा है, दिल्ली के लोगों के हित के लिए लड़ाई कौन कर रहा है, दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कौन कर रहा है। जो आपके लिए काम कर रहा है उसको आप वोट करिए, जो आपको काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप किस पार्टी को वोट करिए, आप जो आपके लिए काम कर रहा है। ये धोखेबाज झूठे लोग जो है ये काम नहीं कर रहे, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। 2500 देंगे, 3000 देंगे, ये देंगे तो यूपी में देना। जब यूपी का कुछ है। जी की ये नीति बहुत अच्छी लगी हमें, कि सबके लिए उन्होंने आवाज उठाई, सबके लिए काम करा उन्होंने। आज दिल्ली के अंदर जिस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस टाइम हमारे चालान कटते थे 15-15 हज़ार के, 12-12 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, और चालान डेली कटते थे। आज भी तो चालान 17-17 हज़ार के, 50-50 हज़ार के चालान कट रहे हैं। चालान आज कहीं ऑनलाइन चालान कट रहा है, कोई चालान 500 रुपये के ऊपर नहीं है। तो प्रशासन जिम्मेदार है इसमें, या इसमें दिल्ली सरकार की कोई मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं थी, ना उनके से वो चालान हुए हैं। ये सिर्फ उन्हें परेशान करा जा रहा है कि ऑटो वाले इनको लेके आए थे, ऑटो वालों को तंग करो, ऑटो वालों को इनके चालान करो। जिनके घर में खाने के लिए भी मतलब पैसा नहीं है या राशन घर में नहीं है, और वो जो है 17-17, 18 हज़ार के या 50-50 हज़ार के चालान वो कहाँ से भरेंगे? ये चालान वो बता रहे हैं जो ऑटो वाले कुछ बीजेपी वाले हैं, जो विपक्ष पार्टियों के हैं। विपक्ष पार्टियों के नहीं, कुछ लोगों के, आम जनता के हमने भी देखे हैं कि उनके 50-50 हज़ार के चालान उनके हाथों में हमने देखे हैं, वो कहाँ से भरेंगे? भाई साहब ऑटो यूनियन से हो, मेरे अंडर में कम से 500 ऑटो का अध्यक्ष हूँ मैं। एक भी ऑटो वाला आके ये कहते मेरा चालान कटा हो। चालान की रसीदें मेरे पास भी आती थी। 100 रुपये का ऑनलाइन होता है, ज़्यादा 600 रुपये का। आज चालान का जो रेट है वो 600 कर दिया है, इससे ऊपर रेट नहीं है। अब गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं है, कागज खत्म हो रहा है, फिटनेस खत्म हो रही है, वो बस एक अलग है, वो गाड़ी वाले की जिम्मेवारी बनती है। गाड़ी रोड पर चला रहे हो आप, आपकी फिटनेस खत्म हो रही है, परमिट की फीस परमिट खत्म हो रहा है, गाड़ी की डाइट पर नहीं करवाई आपने, गाड़ी चलने की पोजीशन में नहीं है, तुम रोड पर चला रहे हो तो चलान तो होगा। आप इसमें केजरीवाल की गलती थोड़ी है, सरकार की गलती थोड़ी है। देखिए आप इतनी अच्छी बात कही है भाई ने। न्यूज़ 24 से Into 7 से बने रहिए। धन्यवाद।